पाकिस्तान ने जनूबी अफ्रीका को हराकर दूसरा वनडे जीत लिया। सीरीज में 2-0 की फैसलाकुन बढ़तरी। 330 रन के ताकुब में मेजबान टीम 248 रन बनाकर आउट। क्लासन 97 रन के साथ नुमाया रहे। शाहीन शाह के 4 शिकार, नसीम शाह ने 3 और इब्रान ने 2 विकेटें हासिल की। ग्रीन शर्ट्स पहले खेलकर आखिरी ओवर में 329 रन बनाकर आउट हुए। कप्तान मोहम्मद रिजवान 80 और बाबर आजम 73 रन बनाकर नुमाया रहे। कामरान गुलाम ने 32 गेंदों पर 63 रन की जारहाना इनिंग्स खेली। सीरीज के तमाम मैच ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त दिखाए जा रहे हैं। कामरान गुलाम 63 रन की जारहाना इनिंग्स पर प्लेयर ऑफ द मैच करार। कहते हैं अपनी परफॉर्मेंस की बेहद खुशी है। ज्यादा खुशी इस बात की है कि टीम सीरीज जीत गई। कप्तान मोहम्मद रिजवान का कहना था पूरी टीम ने जबरदस्त कारकर्दगी का मुजाहरा किया। साइम अयूब ने अच्छा आगाज किया। बाबर के साथ मेरी अच्छी शराकत रही। कामरान गुलाम की इनिंग्स ने जनूबी अफ्रीका को मैच से दूर कर दिया। प्रोटियाज कप्तान टिम्बा बावमा ने कहा लगा था मैच हमारे हाथ में है मगर विकेटें गिरती रही। अब भी समझता हूँ टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला दुरुस्त था। जीतने के लिए हमें अपनी बैटिंग में तसलसल लाना होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की पाकिस्तान क्रिकेट टीम को वनडे सीरीज जीतने पर मुबारकबाद। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने जनूबी अफ्रीका में शानदार कमबैक किया। पूरी उम्मीद हूँ आइंदा मैचेस बिलखुसूस चैंपियंस ट्रॉफी में भी टीम शानदार खेल का मुजाहरा करेगी। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने कहा कौमी टीम के खिलाड़ियों ने जनूबी अफ्रीका को होम ग्राउंड पर शिकस्त दी। मोहम्मद रिजवान, बाबर आजम और कामरान गुलाम ने उम्दा बल्लेबाजी करके जीत की बुनियाद रखी। उम्मीद है चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट में भी पाकिस्तानी टीम ऐसी शानदार कारकर्दगी दिखाएगी। चैंपियंस ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल पर होगी। आईसीसी ने तस्दीक कर दी। पाकिस्तान का मौक़िफ़ तस्लीम। भारतीय टीम पाकिस्तान के बजाय न्यूट्रल वेन्यू पर खेलेगी। 2027 तक पाकिस्तान भी भारत नहीं जाएगा। पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप 2026 के मैच भारत के बजाय न्यूट्रल वेन्यू पर खेलेगा। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के शेड्यूल का ऐलान भी जल्द करेगा। दुनिया क्रिकेट का सबसे बड़ा मुकाबला पाक भारत मैच 23 फरवरी को खेला जाएगा। पाकिस्तान ने भारत के साथ न्यूट्रल वेन्यू पर सैफ अली की टूर्नामेंट खेलने की तजवीज़ दी। आईसीसी को सैफ अली की सीरीज पर भी कोई एतराज़ नहीं। आईसीसी विमेंस T20 वर्ल्ड कप की मेजबानी भी पाकिस्तान को मिल गई। ख्वाहिश तो यही थी कि पूरी चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में हो, लेकिन जो फैसला हुआ है उसमें सबकी जीत है। साबिक कप्तान वसीम अकरम कहते हैं भारत के ना आने से उन पाकिस्तानी शायकीन का नुकसान हुआ जो कोहली, रोहित, पंत और बुमराह को पाकिस्तान में खेलता देखना चाहते थे। मोहम्मद आमिर ने कहा भारतीय टीम आती तो कोहली की अपने घर में दावत करता। भारतीय खिलाड़ी पाकिस्तान आते तो पता चलता यहाँ लोग उनसे कितना प्यार करते हैं। भारत के पाकिस्तान ना आने के फैसले पर बहुत दुख है। पाकिस्तान ऐसे मिसाइल बना रहा है जो जनूबी एशिया से बाहर अमेरिका को निशाना बना सकते हैं। अमेरिकी नायब मुशीर कौमी सलामती जॉन फाइन्स कहते हैं पाकिस्तान की मिसाइल तैयारियां इसके इरादों से मुतालिक सवालात उठाती हैं। पाकिस्तानी इक़दामात को एक उभरती हुई धमकी के सिवा किसी और चीज़ के तौर पर देखना मुश्किल है। अमेरिकी महकमा खारजा के नायब तर्जुमान विदान पटेल ने कहा पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम से मुतालिक तहफ़्फ़ुज़ात वाज़ेह हैं। पाबंदियों से दीगर शोबों में पाक अमेरिका ताल्लुकात मुतासर नहीं होंगे। डायलॉग और डायलॉग ही मसाइल का हल हैं। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार हयात सादिक ने एक बार फिर मुज़ाकरात पर जोर। तकरीब से खिताब में कहा कि हमें अपने इदारों को मुस्तहकम बनाना है, माहौल को ठंडा रखना और रास्ता बनाना है। मिलजुल कर तलखियों को कम करना होगा। ज़रूरी नहीं हर शर्त मानी जाए, हर चीज़ का फैसला हो जाए। हमें एक दूसरे को इज्जत देनी है। दिल में इतने राज हैं बता दूं तो बहुत से दोस्तों को टिकट तक ना मिले। हनीफ अब्बासी ने मुज़ाकरात के लिए पीटीआई की माफ़ी की शर्त रख दी। कहा पीटीआई, बीएलए और खवारिज में कोई फ़र्क नहीं, बहुत जल्द ये सब मंतकी अंजाम को पहुँचेंगे। पीटीआई के कौमी असम्बली में बैठे लोग कठपुतली हैं, उन्हें नहीं मालूम बानी पीटीआई को कहां से ऑपरेट किया जा रहा है।
पीटीआई रहनुमाओं की बानी से जेल में मुलाकात। शाह महमूद कुरैशी ने कहा, आज भी अच्छी नशिस्त रही। सियासी मामलात पर अपना नुक्ता नज़र बानी के सामने रखा। सहाफ़ियों को बताया बानी को सिविल नाफरमानी तहरीक मौखर करने की तजवीज़ उन्होंने दी थी। गुज़श्ता मुलाकात में कहा था, सिविल नाफरमानी मौखर करने से हुकूमती संजीदगी का अंदाज़ा हो जाएगा। हुकूमत अगर संजीदा है तो मुज़ाकरात का आगाज़ करे। लीडरशिप को अपना नुक्ता नज़र बता दिया। टकराव के बजाय इस वक्त डायलॉग की तरफ जाना चाहिए। 40 साल का तजुर्बा है, पार्टी को कहा है हमारा भी मशवरा सुने। अली अमीन गंडापुर की भी बानी से 1.5 घंटा तवील मुलाकात। कहा, जो हालात बन गए हैं ऐसे में सब पाकिस्तान के लिए सोचने पर मजबूर हैं। उम्मीद है सियासी जमातें और एस्टैब्लिशमेंट कोई हल निकालेंगी। हुकूमत जिनकी है वो इशारा देंगे तो मस्बत रिस्पॉन्स भी आ जाएगा। हफ्ते तक मस्बत पेशरफ्त की उम्मीद है। नौ मई GHQ हमला केस में अली अमीन गंडापुर और शाह महमूद कुरैशी पर फर्द जुर्मायत। कमल शोजिब, शिबली फराज समेत मजीद 14 मुलजमान पर फर्द जुर्मायत की गई। मुलजमान का ज़ाते जुर्म से इनकार। वकील फैसल चौधरी ने कहा, हुकूमत मामलात को ठंडा नहीं होने देना चाहती। सरेंडर ना करने वालों को हुकूमत 9 मई के मुकदमात में डाल रही है। केस में मजमूई तौर पर 113 मुलजमान पर फर्द जुर्म लगाई जा चुकी। समात 21 दिसंबर तक मुलतवी कर दी गई। दौरान समात बानी PTI अली अमीन गंडापुर, शाह महमूद कुरैशी भी मौजूद थे। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। इस्लामाबाद में एहतजाज के दौरान फायरिंग से जख्मी रेंजर्स एहलकार शहीद। शहीद रेंजर्स एहलकार की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। सिविल और अस्करी हुकाम समेत शहरियों की बड़ी तादाद शरीक। लांस नाइक तनवीर 26 नवंबर को मुजाहिरीन की फायरिंग से जख्मी हुआ था। 3 हफ्ते से CMH में ज़ेर इलाज था। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने सूबाई एपिक्स कमेटी का इजलास आज तलब कर लिया। कुरुम में अमन अमान की सूरत हाल का तफसीली जायजा लिया जाएगा। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कहा, विफाक और सूबे की लड़ाई में कुरुम के लोग शहीद हो रहे हैं। बच्चों के कत्ल की FIR विफाक और सूबे के खिलाफ कटनी चाहिए। मौलाना फजल रहमान आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात करेंगे। मुलाकात वज़ीर आज़म हाउस में होगी। मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल से मुतालिक अमूर ज़ेर गौर आएंगे। वज़ीर आज़म ने मौलाना फजल रहमान को मुलाकात की दावत दी थी। वज़ीर आज़म की कायरा में आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें। गज़ा समेत मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। शहबाज शरीफ और तुर्क सदर तैयब उर्दवान का इक़्तिसादी, तिजारती और दिफाई ताउन मज़ीद बढ़ाने के लिए मिलकर काम जारी रखने पर इत्तफ़ाक़। तुर्क सदर का इलाक़ाई अमन और इस्तेहकाम को फ़रोग़ देने के लिए मिलकर काम करने पर जोर। वज़ीर आज़म ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान से भी मिले। दोनों रहनुमाओं का मज़लूम फ़लस्तीनियों के लिए आवाज़ बुलंद रखने पर इत्तफ़ाक़। वज़ीर आज़म ने ब्रिक्स का रुकन बनने पर ईरान को मुबारकबाद दी। ईरानी सदर को दौरे पाकिस्तान की दावत भी दी। वज़ीर आज़म की इंडोनेशिया के सदर से मुलाकात। 2 तरफ़ा ताउन और दीगर मामलात पर तबादला ख्याल। शहबाज शरीफ बांग्लादेश के चीफ एडवाइज़र डॉक्टर यूनुस से भी मिले। अमेरिका ने ईरान में हुकूमत की तब्दीली की कोशिशों का एतराफ़ कर लिया। वाशिंगटन की 20 साल पर मुहित कोशिशें नाकाम साबित हुई। न्यूयॉर्क में खारजा ताल्लुकात के इजलास से खिताब में अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन ने कहा, 2 दहाइयों में वाशिंगटन ने ईरान में हुकूमत तब्दीली की कोशिशें की। वाशिंगटन ने ईरानी माशरे को उभारने की कोशिश की थी। ट्रंप इंतज़ामिया को ईरान को बम बनाने से रोकने के लिए मुज़ाकरात करना होंगे। कराची में जाम सादिक पुल पर खड़ा ट्रेलर और स्ट्रीट लाइट की बंदिश
एक और हादसे का बाइस बन गई। बाप बेटा जाम भग तेज रफ्तार मोटरसाइकिल पुल पर खड़े ट्रेलर से टकराई। जाम भग रिजवान और 3 साला रोहान बाप बेटा हैं। खातून महफूज रही। 3 साला रोहान शदीद जख्मी हुआ जो जिला अस्पताल में दौरान इलाज दम तोड़ गया। पुलिस के मुताबिक ड्राइवर ट्रेलर खराब होने पर लॉक लगाकर चला गया था। तेज रफ्तार बाइक अंधेरे के बायस ट्रेलर में जा लगी। कराची में गैर तरबियत याफ्ता ड्राइवर ट्रैफिक जैम की वजह करार। अब बगैर लाइसेंस गाड़ी चलाने की इजाजत नहीं होगी। आईजी सिंध की ARY न्यूज से गुफ्तगू खबरदार किया, बगैर ड्राइविंग लाइसेंस गाड़ी और मोटरसाइकिल चलाने वालों की गाड़ियां जब्त होंगी। एक ही शख्स के 2 दफा चालान पर उसके खिलाफ पर्चा कटेगा। मुकदमा फौरन दर्ज न करने वाला SHO घर जाएगा। बाइडेन इंतजामिया के आखिरी दिनों में भी शटडाउन का खतरा। कल तक आरजी बजट पैकेज मंजूर न हुआ तो विभागीय इदारों में जुज़वी काम रुक जाएगा। रिपब्लिकन्स और डेमोक्रेट्स की मार्च तक फंड्स के लिए कानून साजी खटाई में पड़ गई। नौमुंतखब सदर ट्रंप की रिपब्लिकन्स को आरजी बजट को मुस्तरद करने की हिदायत। डेमोक्रेट अरकान कांग्रेस ने ट्रंप का बयान इंतशार फैलाने के मुतरादिफ करार दे दिया। और यतीम मुफासा और शहजादा टका की दोस्ती की दास्तान। हॉलीवुड ब्लॉकबस्टर एनिमेटेड फिल्म सीरीज मुफासा द लायन किंग आज से अमरीकी सिनेमा घरों में तहलका मचाएगी।